हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डी मॉर्गन्स लॉ के थ्योरम को प्रूफ करना सीखा था कि किस तरीके से हम सेट थ्योरी के डेफिनेशंस का यूज करके उस प्रॉब्लम को प्रूफ कर सकते हैं कि A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने एक दूसरे के दोनों को सबसेट प्रूफ किया और इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इसी तरीके से वन मोर एग्जांपल हम देखते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई एग्जांपल मुझे चाहिए कि मैं करवा के दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको वो प्रूफ करके अपलोड कर दूंगी वीडियो। फिलहाल तो आज के इसमें ये चीज प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ दैट A intersection B difference C is equals to A intersection B difference A intersection C। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है इनडायरेक्टली यहाँ पे A इंटरसेक्शन B के साथ, डिफरेंस बीच में A इंटरसेक्शन C के साथ। यानी आपको क्या करना है, अगेन एक सेट लेना है, हम इसको यहाँ से यहाँ पे प्रूफ करेंगे, यहाँ से यहाँ। तो मैं आपको वन साइड बताती हूँ, आप उसका रिवर्स ऑर्डर लिखोगे तो राइट टू लेफ्ट पहुंच जाओगे। तो सेम वे, ठीक है, हम क्या करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट x बी द एलिमेंट और हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B डिफरेंस C। हम क्या बोल सकते हैं, x एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, ये पूरे सेट को यानी दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है। इफ इट बिलोंग्स टू बोथ द सेट्स तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट x बिलोंग्स टू A, इंटरसेक्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंड x बिलोंग्स टू B डिफरेंस C, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड और दोनों को बिलोंग करेगा, राइट। अब यही चीज हम यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं, किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस डेफिनेशन एंड तक एज इट इज हम इसे क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू B एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C। यानी अगर पहले को करता है तो दूसरे को नहीं करता है। ये हमने कहते डिफरेंस ऑफ सेट्स की डेफिनेशन में देखा था कि अगर A डिफरेंस B है तो x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। हम इस तरीके से इसकी डेफिनेशन क्या करते थे, यूज करते थे। तो सेम वे, पहले को बिलोंग करेगा पर दूसरे को नहीं करेगा और बीच में क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस ऑफ सेट्स मैंने ये डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं मीन्स हम इसे इसके साथ भी लिख सकते हैं और ये इसे इसके साथ भी लिख सकते हैं, राइट। तो हम वही करते हैं, x belongs to A and we can write x belongs to B। ओके, हमने इस तरीके से लिखा and x belongs to A and x does not belongs to C। ठीक है, x A को बिलोंग कर रहा है and x does not belongs to C। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के लिख दिया। अब जब x A को भी कर रहा है एंड x B को भी कर रहा है और बीच में एंड लिखा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन को कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। ठीक है, जब दो सेट्स को एक ही एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और बीच में एंड हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, हमने ये लिखा। अब ये एंड एज इट इज। अब यहाँ पे क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C। x A को तो कर रहा है पर C को नहीं कर रहा है, यानी दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा क्या, नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। ठीक है, इंटरसेक्शन में बिलोंग करने के लिए वो A के साथ साथ C में भी बिलोंग करना चाहिए, पर A में कर रहा है और C में नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी वो नहीं करेगा। और मैंने इंटरसेक्शन ही क्यों चूज किया, क्योंकि आप सोच सकते हो डिफरेंस भी तो चूज कर सकते थे आप, लेकिन यहाँ पे मुझे थ्योरम में प्रूफ करने के लिए इंटरसेक्शन चाहिए, दैट्स व्हाई आई यूज द इंटरसेक्शन साइन। ओके, अब पहले सेट को बिलोंग कर रहा है और दूसरे को नहीं कर रहा है और मुझे क्या चाहिए, अब की बार एंड की जगह डिफरेंस चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B डिफरेंस A इंटरसेक्शन C। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B डिफरेंस C। अब ये स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो हमने x बिलोंग्स टू A लिखा, इंटरसेक्शन की जगह एंड लिखा, x बिलोंग्स टू B डिफरेंस C।
अब x तो a को बिलोंग कर रहा है, हमने इसमें स्प्लिटिंग कर दी। b डिफरेंस c क्या बोलता है, b को अगर बिलोंग करेगा तो c को नहीं करेगा, तो हमने वही किया। अकॉर्डिंग टू डिफरेंस डेफिनेशन x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c लिख दिया। अब ये लिखने के बाद हमने इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एक ब्रैकेट में, ये वाला एंड मिडल में, देन अगेन x बिलोंग्स टू a एंड ये x डज नॉट बिलोंग्स टू c के साथ लिख दिया। अब कोई एक एलिमेंट दो सेट्स को बिलोंग कर रहा है, बीच में एंड लिखा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा, तो दैट्स व्हाई वी रिटन x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड एज इट इज। पर यहाँ पे सेकंड इसमें क्या हो रहा है, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन को करेगा क्या, नहीं करेगा, इसलिए हमने लिख दिया x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। ठीक है, अब इंटरसेक्शन चाहिए था इसलिए मैंने इस एंड की जगह इंटरसेक्शन यूज किया। पर अब मुझे क्या चाहिए, दोनों मिल गए, a इंटरसेक्शन b भी मिल गया और a इंटरसेक्शन c भी मिल गया है। अब पहले को बिलोंग कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है, यानी डिफरेंस ऑफ सेट बन गया। और डिफरेंस ऑफ सेट में भी क्या होता है, एंड ही लिखा जाता है, तो अब मैं इस एंड के बदले यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, डिफरेंस ऑफ सेट की साइन डाल देती हूँ, यानी x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डिफरेंस a इंटरसेक्शन c। आई होप आपको ये समझा होगा। अब इसी का हमें राइट टू लेफ्ट जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू, रिवर्स ऑर्डर में चल सकते हैं। पहले लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डिफरेंस a इंटरसेक्शन c। अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में क्या लिखोगे, सेपरेट करके, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। ठीक है, अब इसी का रिवर्स हम ऊपर लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यानी इंटरसेक्शन के बदले एंड। देन डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है कि वो दोनों को बिलोंग नहीं कर रहा है, या हो सकता है एक को कर रहा है और एक को नहीं कर रहा हो, तो हम इसमें ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि एक को कर रहा है दूसरे को नहीं कर रहा है। क्योंकि मुझे बिलोंग्स टू ए कॉमन निकालना है, तो मैं वो लिख सकती हूँ इस तरीके से। ठीक है, मुझे x बिलोंग्स टू ए कॉमन निकालना रहेगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू सी लिखूंगी। देन वापस आए, कॉमन निकाला, x बिलोंग्स टू a एंड रिमेनिंग बच गया x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब इसी चीज को हम वापस ये लिख सकते हैं, प्रीवियस स्टेप, x बिलोंग्स टू a एंड यहाँ पे b और नॉट बिलोंग्स टू c रहेगा, तो हम उसे एक साथ लिख सकते हैं, b डिफरेंस c एंड इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डिफरेंस c। आई होप आपको ये थ्योरम समझा होगा किस तरीके से प्रूफ करना है। थोड़ा सा लिटिल बिट यहाँ कंफ्यूजन होता है, आप हो सके तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।